अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए, खानदेश बुलेटिन मालेगांव, नासिक, धुलिया, नंदुरबार और जलगांव ज़िले की कुछ ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाजरीन, सबसे पहले बात करूंगा मैं कि जो नए साथी है वो पहले चैनल से जुड़ जाएं। उसका तरीक़ा मैं हर रोज़ बताता हूं कि नीचे लाल कलर में एक जगह सब्सक्राइब लिखा होगा, वीडियो के नीचे आप देखें लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो लाल से सफ़ेद हो जाएगा और उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में एक घंटी बनकर आएगी बेल, उसको भी टच कर दें और घंटी के टच करने के बाद में 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दीजिए। तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। आइए बात करते हैं मालेगांव शहर की पहली बड़ी खबर की। जी हाँ, मालेगांव से हमारे रिपोर्टर जुनैद खान साहब ने भेजी है। गुज़िश्ता कल इतवार था, संडे की हमारी छुट्टी थी। संडे को हम लोग खानदेश बुलेटिन वगैरह आमतौर से नहीं बनाते हैं, तो वहाँ से मालेगांव से हमारे रिपोर्टर जुनैद खान ने परसों ही ये खबर भेजी थी कि मालेगांव शहर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हद में कचरा उठाने के लिए जो मुख्तस ठेकेदार कंपनी हैं वाटर ग्रीस और कॉरपोरेशन के जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई और जांच का मुतालबा और दीगर कई संगीन मसाइल के हल के लिए मफादे आमा में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें फ़हीम यूसुफ अब्दुल्ला, ग्रीन मालेगांव ड्राइवर, ऐसे ही शहर के मारूफ सोशल एक्टिविस्ट निखिल पवार, आमी मालेगांव कर विधायक संघर्ष समिति और आसिफ यूसुफ अब्दुल्ला, फाउंडर ग्रीन मालेगांव ड्राइवर पिटिशनर है। बताया जा रहा है कि दर्ज बाला तमाम मामलात में कसूरवार खाती पाए जाने वाले अफसरान और सियासतदानों पर सख्त कार्रवाई के मुतालबात ट्रिब्यूनल से किए गए हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि आगरा रोड फ्लाई ओवर ब्रिज, घरकुल योजना और दीगर मामलात पर एनजीटी में पिटीशन दाखिल की गई, जिसकी वजह से अब चर्चा मालेगांव में ये आम है कि चंद सियासतदानों का पर्दाफाश होगा और नए क्या मामलात है बहुत सारे सामने आ सकते हैं। जी, मालेगांव की एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने ये भी है कि मालेगांव शहर की राजनीति और मालेगांव शहर की सियासत में जब असेंबली का इलेक्शन हुआ था उसके बाद से ही यूँ समझिए कि खुसर फुसर वहाँ पर जारी है और ख़ास तौर से मिली इत्तलात के मुताबिक शहर की सियासत में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव होने का इम्कान अब बढ़ गया है। काफ़ी अरसे से राष्ट्रवादी की सदारत के लिए, अध्यक्षता के लिए मुकाबला आराई और कोशिशें जारी है। अपोजिशन लीडर अतीक कमाल और सीनियर रुकन बल्दिया एजाज बेग का नाम सुनाई दे रहा है, लेकिन मोतबर ज़राए से कुछ खबरें ऐसी मिल रही है कि मुंबई में आला लीडरान के साथ, राष्ट्रवादी के बड़े लीडरान के साथ एजाज बेग समेत अहम अफराद की मीटिंग हुई है। राष्ट्रवादी की सदारत मिलने का मामला तय हो सकता है और कहा जा रहा है कि शहर की सियासत को, राजनीति को नए रुख मिलने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, ऐसे ही मालेगांव की एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। हालांकि परसों से वो वीडियो वायरल हो रही थी। जी हाँ, मालेगांव के मुस्लिम नौजवान के साथ मॉब लिंचिंग की संगीन वारदात सामने आई है। जी हाँ, अभी बकरीद का वक्त है। आप देखेंगे कि माँ से मोहब्बत नहीं करते हैं, लेकिन जानवरों से मोहब्बत करने वाले बहुत इंसानी शक्ल में जानवर आपको रास्ते पर खड़े मिलेंगे जो कानून हाथ में लेते हैं और बाकायदा मॉब लिंचिंग का शिकार जवानों को, मुस्लिम नौजवानों को बनाते हैं। तो ऐसे ही वाकया मालेगांव के मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंग का सामने आया, जिसको दरख्त से बांधकर बड़ी बेदर्दी से मारा पीटा गया। साबिक रुकन असेंबली मालेगांव आसिफ शेख रशीद इस मामले को लेकर पहुंचे, पुलिस में शिकायत दर्ज करने के लिए पारोला गए। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव साहब ठाकरे, एसटी वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख साहब से भी शिकायत की और मुसलमानों के साथ ये जो कुछ हो रहा है, ऐसे मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, इस तरीके की बात कही गई। भोला बाबरा गांव जो पारोला के करीब वाक़ एक देहात है, वहाँ मालेगांव शहर के 2 मुस्लिम नौजवानों के साथ मॉब लिंचिंग का संगीन वाक़या पेश आया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई। इत्तला के मुताबिक तकरीबन 15 से 20 अफराद ने
कमालपुरा के साकिन वसीम खान अजीज़ खान और शेख मुबीन शेख कलीम की गाड़ी को रोककर उन्हें गाड़ी से निकालकर बुरी तरह से मारा पीटा और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये अफराद ममनुआ जानवरों की तिजारत करने के गरज से जानवरों को मालेगांव ले जा रहे थे। खैर, ऐसे मामला हो रहे हैं। अब रियासत महाराष्ट्र के जलगांव ज़िले के पारोला के करीब देहात में ये वाक़या पेश आया है। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में निंदा करते हैं और जलगांव ज़िला प्रशासन, जाहिर बात है कि इसमें कार्रवाई मजबूत अंदाज में हुई है और पता चला है कि उन लोगों पर जिन्होंने ये मामला किया है उन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जलगांव प्रशासन को हम इस पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। मज़ीद जलगांव प्रशासन से ये भी अपील करते हैं कि ऐसे जो लोग इस वक्त, इनका गोरख धंधा है, ये कोई रखवाले वखवाले नहीं है, इनका गोरख धंधा है। वो धंधे की भी कई मरतबा खबरें सामने आ चुकी है। तो जो लोग कानून हाथ में लेने के लिए रास्ते पर खड़े हुए हैं, पुलिस का काम ये भी होना चाहिए कि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दें। वहीं पर वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख साहब से बाकायदा आसिफ शेख ने ये भी मुतालबा किया कि रास्तों में जो विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोग खड़े रहकर गुंडागर्दी करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस वाले कम पड़ गए, इनको रखा गया है ड्यूटी पर, तो ऐसे गुंडों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आइए नाज़रीन, बात करते हैं नासिक शहर और नासिक ज़िला की। जी हाँ, कोरोना वहाँ पर भी बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और कोरोना का कहर वहाँ पर भी जारी है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर लोग और इंतज़ामिया ख़ास तौर से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए मेहनत भी कर रहा है। खैर, इस वक्त बड़ी खबर नासिक शहर की ये भी आई है कि नासिक शहर में कई इलाक़ों में जो रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो जाहिर बात है कि बंद रास्तों से नागरिकों को तकलीफ तो हो रही है, लेकिन गुज़िश्ता कल बंद मार्ग, बंद रास्तों को खोलने के लिए बाकायदा नासिक शहर के नागरिकों ने आंदोलन किया। इस आंदोलन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। लोगों का डिमांड था कि बहुत दिन हो गए, लंबा पीरियड हो गया, ये जो रास्ते बंद किए गए इसकी वजह से तकलीफ़ें लोगों की और ज़्यादा बढ़ रही है। तो बंद रास्तों को खोलने के लिए बाकायदा नासिक के शहरियों का आंदोलन भी सामने आया है। वहीं पर नासिक शहर की एक बड़ी खबर इस वक्त ये भी आई है कि नासिक ज़िला का RTO ने लॉकडाउन के मौके पर भी ये बड़ी यानी खबर है कि किस तरीके से कारोबार जारी है। RTO ने बाकायदा 5000 नई गाड़ियों का पंजीकरण किया है, नई गाड़ियों की नोंद की है। और आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमण के बावजूद भी नासिक RTO ने 21 करोड़ रुपए की तकरीबन यूं समझिए कि कमाई की है। आइए नाज़रीन, बात करते हैं धूलिया शहर और धूलिया ज़िला की। धूलिया से हमारे रिपोर्टर हकीम हाजी खान साहब ने ये रिपोर्ट भेजी है कि धूलिया शहर के हरदिल अजीज़ आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब की रहनुमाई में इमाम के नगर सेवक अब्दुल गनी डॉलर साहब और इमाम के नगर सेवक सईद बेग साहब, इन्होंने वार्ड नंबर 3 देवपुर वीटा भट्टी पर बरसों से जो ड्रेनेज लाइन नहीं थी, इसके बारे में आमदार जनाब डॉक्टर फारूक शाह साहब को से बातचीत की। आमदार साहब ने फौरन ये काम को अमली जामा पहनाया। गुज़िश्ता कल वार्ड में एक तारीखी काम करवाया गया जिसकी वजह से आवाम को बेहद राहत मिली है और आवाम ने शुक्रिया भी अदा किया है। आइए नाज़रीन, धूलिया शहर की दूसरी बड़ी खबर इस वक्त ये भी आई है कि धूलिया शहर में धूलिया के आमदार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा डॉक्टर फारूक शाह साहब की रहनुमाई में अध्यक्षता में एक मीटिंग ली गई जिसमें धूलिया शहर के उलमाए किराम, अइम्मा किराम और कुछ मौज़िदीन शहर को जमा किया गया और इस साल ईद उल अज़हा के मुताल्लिक़ अमन व अमान और शांति बनाए रखे, किसी तरह का कोई ऐसा मामला ना हो जिससे माहौल ख़राब हो, इसको लेकर बहुत सारी अहम गुफ्तगू उस मीटिंग में की गई। कोरोना वायरस को लेकर जाहिर बात है कि धूलिया शहर में भी कोरोना वायरस पैर पसार रहा है। इसको लेकर एहतियाती इक़दामात के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए, साफ़ सफाई का ख्याल रखते हुए ईद उल अज़हा, ईद क़ुरबान, इस त्यौहार को, अज़ीम शान त्यौहार को पुरसुकून अंदाज में मनाया जाए। मीटिंग में इस तरह की अपील की गई।
आइए नाज़रीन, बात करते हैं जलगांव शहर और जलगांव ज़िला की। जी हाँ, जलगांव ज़िले की सबसे पहले मैं कोरोना अपडेट को लेकर बात करता हूं। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त जलगांव की कोरोना अपडेट, हमारा अपना ज़िला भी कोरोना को लेकर बहुत परेशान है और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर कोरोना बढ़ रहा है। ज़िले में गुज़िश्ता 24 घंटे की रिपोर्ट यह है कि 281 नए कोरोना संक्रमित मरीज़, कोरोना मुतासरीन पॉजिटिव मरीज़ मिले हैं। वहीं पर तकरीबन 7 लोगों ने ज़िला भर में कोरोना से मुतासर होकर दम तोड़ दिया है। गुज़िश्ता कल 281 मरीजों के मिलने के बाद अब कोरोना का जो आंकड़ा है ज़िले का वो 9,732 तक पहुंच गया है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं जलगांव शहर की एक बड़ी खबर पर। जी हां, गुज़िश्ता कल इतवार संडे ऑफिशियल छुट्टी थी, लेकिन परसों ये वाक़या खुद मेरी निगाहों के सामने हुआ कि जलगांव के मेहरून इलाके से तकरीबन 141 के करीब मवेशियों को MIDC पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 5 गायों समेत 141 जानवर कब्जे में लिए गए हैं। और जब मैंने गुफ्तगू की तो मुझे ये भी कहा गया कि दूध के ताजिरों और किसानों के जानवर सबूत देने के बाद वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन वहीं पर हम इस खबर के ज़रिए से अपील ये भी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जलगांव प्रशासन इस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। हम ये भी अपील करेंगे कि रास्तों में चाहे बजरंग दल के हो या विश्व हिंदू परिषद के हो, जब ईद का मौका, कुर्बानी का मौका सामने आ जाता है तो ऐसे जानवरों की हिफाजत के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर बहुत सारे लोग सामने आते हैं और कानून को हाथ में लेते हैं। कानून को हाथ में लेना यानी माहौल को खराब करने के बराबर है, अमन व अमान और शांति को भंग करने के बराबर है। इसलिए हम इंतजामिया से ये भी अपील करेंगे कि ये कोरोना की महामारी का मौका है और इस वक्त पूरा मुल्क परेशान है। ऐसे वक्त में कोई शरीर किसी किस्म का माहौल खराब करने ना पाए, इसलिए ऐसे लोगों पर जो कानून को हाथ में लेकर माहौल को और अमन व अमान, शांति को भंग करने की कोशिश करेंगे, इंतजामिया उन पर कड़ी कार्रवाई करें। नाजरीन, जलगांव शहर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तंजीमें कोरोना के इस मुसीबत के मौके पर लोगों के दिलों से डर और खौफ निकालने के लिए मुख्तलिफ अंदाज में सेवाएं कर रही है, काम कर रही है। कोरोना को लेकर जो डर और खौफ लोगों के दिलों में था कि लोग चेकअप के लिए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इसको लेकर काफ़ी मेहनतें हुई और असरअंदाज भी साबित हुई। गुज़िश्ता कल अल्हम्दुलिल्लाह उज़्मा बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अल्तमश हसन साहब ने बाकायदा कोशिशें करके जलगांव का जो मशहूर हमारा शेरा चौक है, शेरा चौक में मनियार हॉस्पिटल, मनियार क्लिनिक है, जिसके ज़िम्मेदार डॉक्टर फेरोज साहब है। गुज़िश्ता कल दोपहर में 12:30 बजे के करीब मेरे अपने हाथों से वहाँ पर एक कोरोना मार्गदर्शन केंद्र का ओपनिंग अमल में आया, इफ्तिताह अमल में आया। इस कोरोना मार्गदर्शन केंद्र के ज़रिए से वो फैमिलीज़, वो ख़ानदान, वो परिवार कि जिनके ख़ानदान में किसी की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो ख़ानदान पूरा घबरा जाता है, या कुछ ऐसे भी लोग हैं कि रिपोर्ट आने से पहले भी बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बाकायदा डॉक्टर फेरोज साहब के उस क्लिनिक में, जो शेरा चौक में मनियार क्लिनिक के नाम से है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ऐसे लोग वहाँ जा सकते हैं। वहाँ कोरोना को लेकर बाकायदा मार्गदर्शन किया जाएगा कि फैमिली वाले किस तरीके से रहे, किस तरीके से खाए पिए और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें टेस्ट करवाएं और क्या क्या एहतियाती इक़दाम करें, इसको लेकर वहाँ पर मार्गदर्शन किया जाएगा, रहबरी और रहनुमाई की जाएगी। आइए देखते हैं क्या कहा डॉक्टर अल्तमश हसन साहब ने। और इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सलीम इनामदार साहब भी मौजूद थे। इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने भी कुछ बात कही है और डॉक्टर फेरोज ने भी कुछ कहा है। एक मिनट की क्लिप है, पूरी आप इसे अंत तक जरूर देखें। मैं डॉक्टर अल्तमश उज़्मा बहुउद्देशीय संस्था के ज़ेर एहतमाम कोरोना अवेयरनेस कैंपेन जो शुरू है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप काफ़ी दिनों से हमारे जो प्रोग्राम, जो लेक्चर सीरीज हम लोग नश्र कर रहे हैं वायरल न्यूज़ के इश्तराक से, तो उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, काफ़ी लोग हमको सराह रहे हैं और काफ़ी लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये सीरीज़ इंशाल्लाह काफ़ी देर तक चलने वाली है। और कोरोना अवेयरनेस कैंपेन की ये एक हमारी दूसरी कड़ी है, जहाँ पर हम लोग इंशाल्लाह पूरे शहर में और अतराफ़ में तकरीबन 10 से 12 कोरोना अवेयरनेस कैंपेन या कोरोना मार्गदर्शन केंद्र शुरू करने वाले हैं।
कोरोना मार्गदर्शन केंद्र में ऐसा होने वाला है कि जो मरीज़ किसी हॉस्पिटल में एडमिट है या अगर कोई किसी के घर में कोई पेशेंट पॉजिटिव होता है तो उनकी फैमिलीज़ को एक प्रॉपर गाइडलाइन मिलना चाहिए और उनको एक सपोर्ट होना चाहिए और उनको एक मेंटली उनको ये लगना चाहिए कि हाँ भाई हमको प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है, हमको प्रॉपर इसमें गाइडलाइन मिल रही है। तो इस कोरोना सेंटर जो ये मार्गदर्शन केंद्र रहेगा, यहाँ पर कोई भी आकर फ्री में जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स फिरोज़ जिनके यहाँ पर हमने शुरू किया हुआ है वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, वो आपको गाइडलाइन करेंगे कि इस बीमारी में क्या होता है, कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर शेख फिरोज़ अहमद जिनके दवाखाने में आज मेरे दवाखाने में डॉक्टर अल्तमश सर ने जो एक प्रोग्राम की कड़ी मुझे बनाया और ये अपने अवेयरनेस सेंटर करके आज मुझे इसकी एक परमिशन दी कि जो लोगों के अंदर डर और खौफ कोरोना को लेकर है, जिसके वजह से बहुत सारे भाई जिनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होने की वजह से वो ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते, तो हमारे सर ने एक मुहिम शुरू की है कोरोना अवेयरनेस करके। कोरोना के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। कोरोना तो जल्दी ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है और ये बीमारी से हमको इस बीमारी के साथ अपनी ज़िंदगी हम कैसे गुजारें, इसके ताल्लुक़ से सर ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसको लेक्चर सीरीज़ के तौर पे अलग अलग डॉक्टर्स हमको इसका जो है मार्गदर्शन करेंगे और कोरोना के साथ अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारी जाए इसके ताल्लुक़ से हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है। जो लोगों के अंदर डर और खौफ है वो खौफ ख़त्म किया जाए और उनको कोरोना के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीके और सलीके हम यहाँ इस दवाखाने के अंदर उनको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबसे पहले तो उज़्मा बहुउद्देशीय संस्था के ज़िम्मेदारान डॉक्टर फिरोज़ साहब, डॉक्टर अल्तमश साहब, मुफ्ती हारून नदवी साहब और तमाम यहाँ मौजूद लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा ये जन जागृति कोरोना जन जागृति का कार्यक्रम ले रहे हैं। इससे आम जनता जो आज परेशान है, जो लोग आज ये नहीं समझने पा रहे हैं कि ये बीमारी एक्चुअल है क्या, तो उसको इस तरह से बड़ा चढ़ा कर घबराया जा रहा है। तो एक मार्गदर्शन केंद्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैं अल्तमश साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये कदम और आप तमाम लोगों ने ये कदम बहुत अच्छा उठाया है और इसके ज़रिए हम शहर में जगह जगह मार्गदर्शन केंद्र खोलकर लोगों को जागरूक करेंगे कि ये किस तरह से इसका कैंप लिया जाए, किस तरह से लोगों को समझाया जाए, किस तरह से आप दवाखाने में कहाँ एडमिट होना चाहिए। जैसे अभी डॉक्टर अल्तमश साहब ने पूरी मालूमात दी, तो पूरी मार्गदर्शन सही ढंग से होना चाहिए था, इसलिए ये आप लोगों ने ये उद्घाटन किया और माशाअल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे ही काम हम शहर में सभी तरफ करते जाए और लोगों के अंदर का खौफ और डर निकालते जाए।